हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 8वां उदाहरण को। तो चलो देखते हैं 8वां उदाहरण क्या कह रहा है। देखो 8वां उदाहरण जो है 1 अप्रैल 2001 को श्री सत्यनारायण की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। तो शेष बचे हुए पहले राशि को बताया गया। जैसे संपत्ति में बचा हुआ था रोकड़ मतलब कैश राशि 25,000 रुपया, स्टॉक 15,000 रुपये का, राम 5,000 रुपया और फर्नीचर 6,000 रुपये का, है ना। और दायित्व में हमें लेना है तो श्याम के नाम से 12,000 रुपये का और बैंक ऋण 18,000 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे ये घटनाएं हैं जो माल खरीदा बेचा है ना, जो जो घटनाएं हुआ है इनको लेना है। तो सबसे पहले हमें जब भी जनरल बनाना होगा तो जनरल बनाएंगे तो सबसे पहले इनको पहले ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शेष राशि है तो शेष जो बचा है इनको पहले ऐड करेंगे। तो जनरल कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। जनरल का जो यहाँ पे जो जनरल बना है उसको देखो, यहाँ पे डेट है ना, पार्टिकुलर है मतलब विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, अमाउंट है, और ये डी आर अमाउंट है ना, डी आर नहीं लिखा है और ये सी आर नहीं लिखा है इसमें। तो डी आर अमाउंट है, एक सी आर अमाउंट है। ठीक है, अब देखो 2001 जो शेष बचा हुआ है उनको पहले लिखना था। तो देखो शेष राशि यही है 25, 15, 5 और 6। तो डेबिट की ओर हो गया ये सब शेष है ना। ये संपत्ति के साइड का है, संपत्ति। तो दायित्व के जो हिस्से हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, दायित्व प्लस पूंजी, दोनों एक ही हिस्सा के अंतर्गत आते हैं। तो दायित्व प्लस पूंजी के हिस्से को क्रेडिट की ओर लिखा जाता है और संपत्ति के जितने भी हिस्से हैं जिसे हम एसेट कहते हैं, एसेट के हिस्से को हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट की ओर लिखते हैं। तो देखो एसेट के हिस्से पर ये जो है ना एसेट वाला है संपत्ति, तो संपत्ति जो बचा हुआ था शेष वो सब के सब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कैश में बचा हुआ था ना, जिसे हम रोकड़ कहते हैं, हिंदी में स्टॉक कह रहे हैं। स्टॉक आपका जो बचा हुआ माल है उसे हम स्टॉक कहते हैं। यहाँ पे राम लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये राम यहाँ पे आ जाएगा ना, 5,000, और एक फर्नीचर का था। ठीक है, तो 6,000 यहाँ तक के था। दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो। ये जो पूरा संपत्ति है इसे हम डी आर में ही लिखेंगे। ठीक है, डी आर में, और ये सभी को लिख दिया। ठीक है, अब दायित्व जो है ये किसका हिस्सा है, सी आर का हिस्सा है। तो दायित्व में जितने भी दिए हुए हैं नाम उन सबको कहाँ पे लिखना है, हमें सी आर में। देखो श्याम 12,000 है ना, बैंक लोन 18,000। तो देख सकते हो ये रहा श्याम 12,000, बैंक लोन 18,000। अब क्या करना है, अब हमें इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ना है किनको, इन सभी को जोड़ोगे। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, ये हो रहा है 15 और ये 40 और ये 51 हो रहा है। तो देखो 51 इस साइड में आ रहा है ना, ये पूरा का जोड़ कितना हो रहा है, 51,000। लेकिन ये जो है 21,000 अभी जो है इसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़ को लिखो, कितना होगा 30,000, ये हो जाएगा 30,000 होगा, है ना। इन दोनों के जोड़ 30,000 होगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 51,000 है और वो 30,000 है। तो ये पॉसिबल है क्या, मैंने आपको क्या बताया था, जनरल में दोनों जो पक्ष है वो क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो क्या करना है आपको, तो इसमें ना पूंजी शब्द लेकर यहाँ पे जैसे देखो कैपिटल लिया गया है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, कैपिटल मतलब पूंजी, तो पूंजी लेकर आपको लिखना है। तो 51,000 में जब आप 30,000 को घटाओगे, देखो इनके कुल को और इनके कुल को घटाओगे तो कितना आएगा, 21,000। तो वही 21,000 यहाँ पे लिखा गया है। अब क्या हो गया, दोनों के साइड बराबर हो गया। समझ में आया, जनरल इसी तरीके से बनाया जाता है। और ये जो जितने भी है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ठीक है, बैंक ओपनिंग बैलेंस वाज फॉर प्रीवियस ईयर बुक लिखा हुआ है, ये सब जो नाम से संबंधित है वही है ना, हेडिंग है। ये तो पता है आपको कि हेडिंग को हमें नीचे में लेना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं 1 अप्रैल की घटना। 1 अप्रैल की घटना देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, माल नगद बेचा है ना, तो 2,000 रुपये का माल बेच रहे हैं। और उसके बाद क्या है, 5 अप्रैल को माल नगद खरीदा 1,500 रुपये का। तो बेचने वाले को कहाँ पे लिखेंगे और ख़रीदने वाले को कहाँ लिखेंगे, आपको पता है ना डी आर सी आर के बारे में। ठीक है, तो बेचोगे तो आप नगद बेचने वाले बेचोगे जब ना, तो सबसे पहले कितना में बेचो, अगर जीएसटी लगता है तो जीएसटी के साथ इंक्लूड करके लिखना होता है ना। तो कैश रोकड़ से बेचा 2,000 रुपये का। ठीक है, और सेल नीचे में लिखोगे, मतलब जो बेच रहे हैं इसे हम हिंदी में विक्रय कहते हैं। ठीक है, कैश को रोकड़ और सेल को विक्रय कहते हैं।
तो विक्रय 2000 का बेचा। ठीक है, अब ये जो है माल बेचा, हिंदी में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद खरीदा भी 1500 का, तो क्रय खाता से, है ना, क्रय खाता से खरीदा और किससे, कहाँ पे, रोकड़ से पैसा देके खरीदा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बनाना होता है, जनरल का यही टॉपिक है। इसके बाद देखो 10 तारीख को आते हैं। 10 तारीख में देखो फर्नीचर खरीदा, फिर से खरीद रहे हैं, है ना, खरीदा तो क्रय लिखोगे। उसके बाद रोकड़ से खरीदा लिखोगे, कैश, है ना, ये भी हो गए दोनों पक्ष। राम से नगद प्राप्त हुए कह रहे हैं, कितना है 2500 रुपया, तो नगद प्राप्त हुआ है। और इसके बाद 2500 रुपये नगद हुआ है ना, उसके चलो दोनों पहले पक्ष को लिख लेते हैं, 10 तारीख और 15 तारीख के। तो देखो खरीदने वाला है तो मतलब क्रय मतलब परचेस, अंग्रेजी में हम परचेस कहते हैं, इसे हिंदी में क्रय कहते हैं। और कैश मतलब रोकड़ से। ठीक है, जिसे कैश अकाउंट आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखो 25 रुपये नगद प्राप्त हुआ, तो नगद प्राप्त हुआ मतलब कोई सामान बेचा होगा तभी तो प्राप्त होगा, इसलिए कैश यहाँ पे आ गया 2500 रुपया। और कहाँ से, राम से प्राप्त हुआ, ये राम से हो गया। ये ज़्यादा मतलब टफ टॉपिक नहीं है। इस तरीके से देखो 20 कौन सी तारीख का है, हाँ 20 तारीख को। तो देखो श्याम को नगद चुकाया 8000 और 25 तारीख को मजदूरी के लिए दिए 6000। तो दोनों के लिख लेते हैं। नगद चुकाया पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 8000 नगद चुकाया, किसको चुका रहा है, श्याम को, तो श्याम पहले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोकड़ आ जाएगा, कैश। ठीक, अब मजदूरी वाला है ना, तो मजदूरी को हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। ठीक है, मजदूरी लिखोगे मजदूरी खाता, तो आप हिंदी में मजदूरी खाता लिख सकते हो और अंग्रेजी में हम उसे वेज कहते हैं। ठीक है, तो वेज खाता से देखो 600 रुपये इन्होंने दिया और ये कहाँ से दिया, नगद दिया है ना 600 रुपये, इस तरीके से। अब 28 तारीख और 30 तारीख बचा है, इन दोनों को भी साथ साथ ले लेते हैं। मनोहर से माल खरीदा 3500 रुपये का, फिर किराए वाला हो गया है ना, और वेतन के लिए 1200 रुपया। ठीक है, तो वेतन के लिए 1200 रुपये दिए, इन दोनों को भी साथ साथ ले लेते हैं। देखो ये रहा किराए और ये रहा किससे किया, मनोहर से। ठीक है, सैलरी के दिया कितना, 1200 रुपया, और कहाँ से, कैश रोकड़ के रूप में दिया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। तो ये जनरल के टॉपिक है। और देखो ये जो है डीआर और ये सीआर अमाउंट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब आप सबको जोड़ते आओगे तो दोनों के साइड बराबर हो ही जाएगा, है ना। चलो अब खाता बही बनाते हैं। ठीक है, खाता बही, खाता बही कैसे बनाते हैं आपको पता है। देखो जितने भी यहाँ पे नाम दिया रहेगा ना, देखो जैसे कैश दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, राम दिया है, फर्नीचर दिया हुआ है, श्याम, बैंक लोन, कैपिटल, इन सब के नाम से क्या बनेगा, खाता बही बनेगा, नया नया ना, अलग अलग। यहाँ तक कि देखो यहाँ पे सेल ऑप्शन है, इसके नाम से भी बनेगा। क्रय परचेस वाला तो हो चुका है ना, श्याम के नाम से। तो जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं सबके नाम से, यहाँ तक कि मनोहर का नाम है ना, सैलरी खाता है, उसके नाम से भी क्या बनेगा, खाता बही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ना कैपिटल का देख लेते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी। तो देखो कैपिटल वाला जो हिस्सा है, 1 मिनट कहाँ है पूंजी का, ये रहा। जब हम पूंजी खाता लेंगे तो जैसे जनरल यहाँ पे हेडिंग में है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये पूंजी जो है ये जनरल की जगह में आ जाएगा हेडिंग में। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, जो खाता बही है इसके तो अलग अलग खड्डे बनेंगे ना, जनरल का खड्डा अलग होता है और खाता बही वाला का अलग होता है। जिसमें लेफ्ट साइड क्या होता है, डीआर होता है जिसे हम विकलन अकाउंट कहते हैं, और सीआर अकाउंट राइट साइड है जिसे हम समाकलन अकाउंट कहते हैं। तो कैपिटल को ऊपर में ले लिया जाएगा और यहाँ पे कितना है, देखो कितना है, 21,000 रुपया। तो 21,000 रुपये को हमें लेना है। ठीक है, तो ये जो 21,000 रुपया है ये कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा लेफ्ट के मतलब ये है सीआर के साइड में ही रहेगा, लेकिन कैपिटल की जगह में नाम क्या रहेगा, दूसरा रहेगा, बैलेंस आ जाएगा, है ना। तो देखो जब भी हम कैपिटल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आपको पता है ना। देखो 1 अप्रैल की घटना था, हमने पूंजी का उपयोग किया, तो बैलेंस से हमने यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं, तो बैलेंस बीडी डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस बीडी करके यहाँ पे ले दिया। और यहाँ पे क्या 21,000, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ भी लेंगे। ठीक है, दोनों साइड आपको पता है ना, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ये मैं शुरू में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ले गया लाया गया लगाते ना, वही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड हम इसी तरीके से करेंगे। तो 1 अप्रैल को ये हुआ था, तो 1 अप्रैल वाला ये रहा, अब ये रहा यहाँ पे हम ले गए, तो शेष बचा जो राशि है उसको हम यहाँ पे ले गए। तो 30 अप्रैल को लेंगे। अब 30 अप्रैल से क्या होगा, ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, जितना है वो पूरा का पूरा 1 मई में आ जाएगा, महीने का अगले महीने में। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैसे बताया है, जो हम सबसे शुरू में पढ़ रहे थे ना, ये पूंजी है, टोटल अमाउंट एसेट मतलब ये संपत्ति, माइनस दायित्व कर दोगे तो 21,000
आ जाएगा, जो शुरू में मैंने बताया था घटा के ना, ये वहाँ यहाँ पे करके ये बताया है। ठीक है, इसके बाद हम कैश अमाउंट बनाएंगे। तो देखो जितनी बार कैश का उपयोग हुआ है उतने बार को हमें लेना है। यहाँ पे कैश का उपयोग हुआ है, एक हो गया, 2 बार कैश का उपयोग, फिर और कहाँ पे हुआ है, यहाँ भी कैश, यहाँ भी कैश, यहाँ भी कैश। ठीक है, जितने बार कैश का उपयोग हुआ है उन सभी जगह से हमें क्या करना है, कैश को लेकर यहाँ पे आना है। ठीक है, देखो जितने बार उपयोग हुआ है ना, सभी की बार ये रहा। तो आपको पता है कि जब ऐसे नियम होते हैं ना, देखो कैश पहले कहाँ पे है, यहाँ पे 25,000 से शुरू हो रहा है। तो कैश 25,000 से शुरू होगा, तो 25,000, 1 मिनट पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये शेष राशि से, तो हम शेष राशि को लिखेंगे। तो ये जो पूरा यहाँ पे बना है ना, ये कैश जो है मतलब ये जो है शेष राशि से संबंधित सभी के सभी टॉपिक। तो 25,000 रुपया यहाँ पे जो है, इसको जब हम लेंगे तो शेष राशि से संबंधित करके लेंगे। ठीक है, शेष राशि पे लेंगे, किस साइड में रहेगा, ये डी आर के साइड में, डी आर के साइड में ही रहेगा। लेकिन कैश नहीं रहेगा, कैश कहाँ पे आ जाएगा, ये कैश जो है हेडिंग में आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा कैश, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हेडिंग में आ गया है ना, कैश आ गया हेडिंग में। तो कैश हेडिंग में आ गया, लेकिन जो 1 अप्रैल को जो 1 अप्रैल का जो कैश का राशि है ना, वो शेष राशि है। तो नाम क्या हो जाएगा, शेष राशि 25,000 रुपया। तो देखो टू बैलेंस बीडी लिखा है, या हिंदी में शेष लाया गया आप लिख सकते हो, 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो और है क्या कहीं पे शेष, हाँ यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को शेष यहाँ पे है ना, ये रहा, कितना है, 2,000। तो 2,000 रुपये है, तो आपको कैश तो लेना नहीं, कैश हेडिंग में आ गया, क्या होगा उसके नीचे में जो नाम है, जब दो दो ऑप्शन रहेगा ना इस तरीके, कैश और टू सेल्स, तो 2 ऑप्शन में से कौन सा नाम लेना है, टू सेल को उठा लें, मतलब सेल, ये वाला नाम आपको उठाना है, सेल वाला, और 2,000 लिखना है। ठीक है, और रहेगा ये डी आर के साइड में ही। तो 1 अप्रैल को भी फिर से हम क्या करेंगे, देखो ये रहा टू सेल हमने उठा दिया, और लिखा किस साइड में, डी आर के साइड में। देख लो ये पूरा डी आर अमाउंट है, डी आर के साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद और देखो, और कहाँ पे कैश लिखा हुआ है, 5 तारीख में देखो कैश लिखा हुआ है। तो कैश जो है ये देखो, ये किस साइड में है, टू कैश सी आर के साइड में है। तो सी आर के साइड में ही लिखेंगे, लेकिन नाम उठाएंगे ऊपर वाला। तो परचेस अकाउंट उठाएंगे कितना, परचेस 1,500 रुपये है ना, तो सी आर के साइड में अभी से लिखेंगे। देख लो 5 तारीख की घटना है, सी आर के साइड में आ गया 1,500 रुपये। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, उठाना है सभी को। ये बहुत आसान है, 5 का होगा 10 का, देखो 10 में 4,000 रुपया है यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे है, उठाएंगे तो इसी को, लेकिन नाम क्या रहेगा, ये रहेगा फर्नीचर 4,000 रुपया। देखो और सी आर के साइड में लिखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो ये रहा फर्नीचर है ना, 4,000 रुपया आ गया। 10 तारीख के बाद आते हैं 15 तारीख पे। तो 15 तारीख में देखो कैश यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किस साइड में, सीधा सीधा देखो तो 2,500 रुपया। ठीक है, लेकिन हम नाम राम को उठाएंगे, और ये किस साइड में, डी आर के साइड में। तो डी आर के साइड में लिखेंगे इसे। तो देख लो 15 तारीख की घटना ये रहा, 2,500 रुपया हमने लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख के भी है, तो 20 तारीख का है, तो ये कैसा है, सी आर के साइड में, तो नाम श्याम रहेगा, सी आर के साइड से उठाएंगे इसे। तो देखो ये रहा श्याम, और ये आ गया 8,000 रुपया। ठीक है, 20 तारीख को। इसी तरीके से 25 तारीख का भी उठा लेते हैं। देखो 25 तारीख के नाम क्या रहेगा, ये वेज रहेगा है ना, और ये अमाउंट को उठाया जाएगा। तो किस साइड में है, ध्यान दो, सी आर के साइड में। ठीक है, तो ये पूरा वेज दिखा है ना, बाई। और हाँ, जब भी हम इसे सी आर के साइड में लिखेंगे, क्रेडिट के साइड में, तो हम क्या लगाते हैं, बाई लगाएंगे हर बार है ना। और जब वो डी आर के साइड में रहेगा, टू लगाना है, याद रखना अंग्रेजी में। और हिंदी में लिखोगे तो ये तो मजदूरी है, तो बाई को कहते हैं ना, तो मजदूरी को, तो मजदूरी को करके लिखना है आपको 600 रुपया। और ठीक है, अगर ये डी आर के साइड में होता तो क्या लिखते, मजदूरी से लिखते है ना। तो वेज है मजदूरी को करके, या अंग्रेजी में बाई वेज, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सी आर के साइड में हो गया। और कहाँ पे है कैश, यहाँ पे देखो एक बार और है कैश। तो ये सैलरीज को आपको उठाना है, और ये इसको उठाना है। ठीक है, तो ये भी सी आर के साइड में। तो ये दोनों नाम जो है वो सी आर के साइड में चला जाएगा। 600 रुपये और 1,200 रुपये मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो ये वेज, और ये रहा ना, यहाँ पे बाई लिखा है, देख लो। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, बाई कब लगना है, जब वो सी आर के साइड में हो,
और टू कब लगना है, जब वो डी आर के साइड में है। हिंदी में हम इसे को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेज और सैलरीज हो गया, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ो, इन सभी का जोड़ कितना होगा, 29,500 हो रहा है, ठीक है। अब इन सभी का जोड़ देखो, इतने का जोड़, तो इतने का जोड़ जो होगा वो 29,500 से कम हो रहा है ना, 29,500 से कम हो रहा है। तो करोगे क्या, 29,500 में इन सभी के जोड़ को क्या करोगे, घटाओगे। तो घटाओगे तो क्या होगा, शेष बचेगा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेष लाया गया, जिसे हम देखो शेष लाया गया को लिखा है ना, यही है शेष लाया गया। जब हम लगाते हैं तो कितना है, 14,200 रुपया। 14,200 रुपया यहाँ पे नहीं था, तो जो 30 तारीख के, जो महीने का अंतिम तारीख में जो लिखते हैं वो यही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इन सभी को साथ में जोड़ेंगे तो 29,500 हो जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं, अगले महीने का 1 तारीख को ले जाते हैं, तो 1 मई में ले गए, है ना, तो शेष ले गया कहते हैं इसे, शेष ले गया हिंदी में कहते हैं। और ये आ गया यहाँ पे कितना है, 14,200 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से कैश अमाउंट बन गया, ठीक है। अब देखो हर एक नाम का मैंने बताया था अलग अलग बनना है, तो यहाँ पे फर्नीचर का दिया, देखो फर्नीचर जितनी बार शब्द उपयोग होगा उतनी बार लेंगे हम। देखो ये फर्नीचर का हो गया, और ये शेष से संबंधित है, तो आपको क्या लिखना है, शेष लिखना है, ठीक है। शेष, शेष CD 6,000 रुपया, मतलब शेष लाया गया लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, एक बार फर्नीचर यहाँ पे उपयोग है, और कहीं पे फर्नीचर का जिक्र हुआ है क्या, जितनी बार हुआ है ना फर्नीचर उतनी बार को देखेंगे। देखो फर्नीचर यहाँ भी उपयोग हुआ है 4,000 का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर तो नाम का हेडिंग हो जाएगा ऊपर का, तो क्या करेंगे हम उठाएंगे जरूर इसे, लेकिन नाम क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा कैश, टू कैश अकाउंट 4,000 रुपया, और किस साइड में रहेगा, ये भी DR के साइड में रहेगा। और देखो फर्नीचर का जिक्र कहीं पे हुआ है, बस दो जगह हुआ था ना, दोनों जगह के यहीं पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। देख लो ये रहा, मैंने बताया था ना, टू बैलेंस BD वाला नाम से आगे शेष लाया गया 6,000 रुपये, क्योंकि शेष राशि था वो, इसलिए आपको लिख देना। और 10 तारीख को ये देखो कैश 4,000 रुपये, ये भी आ गए, दोनों को जोड़ो कितना, 10,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो पूरा कोरा था ना, कोरा था, ये कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, अगले महीने का मतलब अगले महीने लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ में ले जाएंगे, तो बाई बैलेंस CD कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाया गया, है ना, लाया गया। तो ये पूरा 10,000 को 30 तारीख को हम ले गए, ठीक है, ले गए। उसके बाद लाया गया लगा के, नहीं यहाँ पे ले गया लगाते हैं, अब लाया गया लगाएंगे, ठीक है। ये ले गया लगा दिए, अब लाया गया लगा रहे हैं, ये हो गया अगले महीने का 1 तारीख को, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं ना। इसके बाद नाम वाला देख लेते हैं, राम का जिक्र कितने बार हुआ है, तो देखो राम का जिक्र एक बार यहाँ पे हुआ है, तो ये भी क्या होगा, शेष BD वाला हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो और राम कहाँ पे आ गया, और ये DR के साइड में लिखना है आपको। अब राम का नाम कितने बार उपयोग हुआ है, यहाँ पे एक बार, एक बार, एक बार, और देख लो मुझे तो एक ही बार दिखाई दिया है ना, तो एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो राम के नाम का ये रहा, ये आ गया, ठीक है, 5,000 रुपया, ठीक। और कहीं पे हुआ है कि, हाँ एक बार और कहीं पे हुआ है, 15 तारीख को यहाँ पे दिखा है, 15 तारीख को भी हुआ है, मैं यहाँ पे देख नहीं पाया था, 15 तारीख, हाँ देखो 15 तारीख को भी हुआ है, यहाँ पे बता रहा है, ये रहा, ठीक है। ये CR के साइड में होगा, और नाम किसका उठाएंगे, कैश उठाएंगे। तो देखो राम के नाम का, तो ये तो हो गया था ना। अब देखो कैश आ गया, ये रहा राम के नाम से 15 तारीख। अब क्या करेंगे, ये जो 5,000 है इसमें 2,500 को घटाएंगे, कितना बचेगा, शेष ले गया, कितना आ गया, 2,500 रुपया आ गया, तो घटाने पर आ गया। अब दोनों की राशि देखो बराबर हो गए, ऐसी 2,500 को अगले महीने में क्या करना होता है, 1 तारीख को ले जाना होता है ना, तो यहाँ पे देखो ला लिए, ठीक। इसी तरीके से स्टॉक का बनाना है, तो देख लो भाई स्टॉक कहाँ पे है, ये रहा स्टॉक, ये भी स्टॉक से संबंधित, देख लो 15,000 के स्टॉक से संबंधित है, तो ये तो DR के पक्ष का है ना, तो स्टॉक तो नाम का हेडिंग हो गया, तो क्या लिखोगे, अंग्रेजी में टू बैलेंस BD आ जाएगा, है ना, और हिंदी में लिखोगे तो शेष लाया गया, बस लिखना है, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये हो गया। और देखो और कहीं पे स्टॉक है क्या, स्टॉक सिर्फ एक बार ही उपयोग हुआ है, ठीक है, होगा तो देख लेंगे, वहाँ पे डेट बता देता है, एक ही बार मुझे दिखाई दिया, ठीक है, एक बार लिख देंगे। देखो ये रहा, लाया गया 15,000 रुपये लगा दिए यहाँ पे। अब इसी 15,000 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, फिर इस डेट से फिर इस डेट में फिर यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। ये आसान है, बहुत ही आसान। फिर नाम से श्याम का है, ठीक है, फिर मनोहर का है, फिर परचेस अकाउंट का है, सेल्स का है ना, वेज लिस्ट का है, क्या है
हाँ, वेज का है, वेज अमाउंट और सैलरीज का है, इसी तरीके से दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन सभी को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक एक हर एक का छोटा छोटा जो जानकारी था वो मैंने आपको बता दिया ना। तो समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं एक आध दो और नाम वाला, जैसे कि श्याम का दिया हुआ है। ठीक है, श्याम का देखो, श्याम देखो यहाँ पे श्याम को देखो, श्याम का 12,000 रुपये का, ये दायित्व से संबंधित है ना, और किस साइड में, सीआर के साइड में। तो हम क्या करेंगे, श्याम के नाम को सीआर के साइड से दर्शाएंगे, लेकिन श्याम का नाम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये बैलेंस सीडी से चला जाएगा, है ना। इसके बाद और देखो, श्याम का नाम कहाँ पे है, परचेस 1 तारीख में नहीं है, 2 तारीख में नहीं है, 3 तारीख में नहीं है, 4 में नहीं है, यहाँ पे देखो, मतलब ये 20 तारीख में है, तो 20 तारीख में है, तो श्याम का नाम, तो ये देखो ये पैसा यहाँ पे है, तो क्या होगा, कैश को उठाएंगे। और देखो कहीं पे श्याम का नाम है क्या, नहीं है, है ना, बस इतना ही है, तो 2 जगह है, 2 जगह हम लिखेंगे। तो कहाँ है श्याम, देखो एक तो 8,000 हो गया, है ना, और ये 12,000 रुपया हमने लाया है ना, तो देख सकते हो। अब ये 12,000 वाला ज़्यादा है, तो 8,000 को 12,000 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 30 तारीख को सीडी लगा के ये रहा, लाया गया, लगा दिए। अब ये दोनों राशि बराबर हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से अब लेकर अगले महीने में इस साइड को करेंगे। ठीक है, जानते हो ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड का पैसा ज़्यादा हो तो राइट साइड में लिखते हैं, राइट साइड का पैसा ज़्यादा हो तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यही यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर मनोहर के नाम से है, ठीक है, तो मनोहर के नाम से भी आपको देखना है। तो यहाँ पे अब मैं इन सभी को नहीं बता रहा हूँ, आपको अब ये सारी चीज़ देख लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मनोहर बैंक लोन मैंने बताया था, हर एक का छोटा छोटा जानकारी बनेगा, कैसे आया, कैसे लाया गया है, मैंने बता दिया है ना। इसी तरीके से सैलरी, सेल्स का है, बेचने वाले का, ठीक है, वेज का है, और फिर सैलरी अमाउंट अंतिम रहेगा। ठीक है, कैसे लाया गया, कैसे ले गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8वां आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। 2-3 टॉपिक को बस मैं छोड़ा हूँ, और यहाँ पे छोड़ने वाला जैसे मनोहर का है, श्याम बैंक लोन का है, परचेस अमाउंट का है, सेल्स का है ना, वेज अमाउंट का है, और सैलरीज का बस मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये सब बना के देखना।